पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको पता ही होगा कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में दो सेक्शन होते हैं, एक साइंस का और एक मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक साइंस होता है और क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हम मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं, तो इसलिए हम मैथमेटिक्स ही पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। एक हमने पिछला 2019 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रखा है प्रवेश परीक्षा का, वो ऑलरेडी अपलोड है, उसकी डिटेल वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। और ये है 2022 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल हुआ था आपके प्रवेश परीक्षा में, वो हम कराने जा रहे हैं और वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर के खंड सेकंड गणित वाले में क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 स्टूडेंट कि यदि ABC AP में है, हाँ देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ओके। ABC क्या है, AP में है। A, B, C किस में है, AP में। AP मतलब समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब ABC समांतर श्रेणी में होते हैं ना, तो जो बीच का होता है ना, बीच का B, ये इक्वल होता है इन दोनों के सम के और डिवाइडेड बाय 2 के। ये आपको याद रखना है, या पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे माना कुछ भी ले लो, PQS ले लो, ठीक है। अगर ये AP में है तो जो बीच का होता है वो इधर उधर दोनों नंबरों के सम के हाफ के बराबर होता है। ये AP की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। वो क्यों आता है, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस करके आता है वो, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि भाई अगर ABC AP में है तो B इक्वल टू A+C/2 होगा, ठीक है, ओके। और जब ये होगा तो A+C बराबर क्या हो जाएगा, A+C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 2B हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इतना हो गया, ओके। अब आगे देखिए कि आगे बोल रखा है कि A+B बराबर एंड ऑल्सो गिवन है कि A+B बटे 2 बराबर क्या है, x है ना, एंड B+C बटे 2 बराबर क्या है, y है। देयरफॉर आपको निकालना क्या है, x इंटू वाई, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, सॉरी एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये आपको दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है, और ये AP में है तो इससे एक कंडीशन बन गई, एक इक्वेशन ये भी बन गई, ठीक है। अब x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो x की जगह पे ये रख दीजिए, y की जगह पे ये रख दीजिए। x की जगह पे क्या रखेंगे, A+B/2 प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे, B+C/2, ठीक है। हर बराबर हैं दोनों के, है ना, हर बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर बराबर है 2। अब A और C, B और B तो 2B हो जाएगा, A और C तो A+C हो जाएगा, ठीक है, A+C, और B और B +2B हो जाएगा, ठीक है। हर बराबर है तो 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इज इक्वल टू। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 से लिखिए, A+C की जगह आप 2B लिख सकते हैं कि नहीं, A+C की जगह आप 2B लिख सकते हैं कि नहीं, बाई 2B, और +2B ऑलरेडी है, अपॉन 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई 1 से आपने A+C की जगह 2B लिख दिया, ठीक है, ओके। और 2B और 2B जोड़ करके ये 4B हो जाता है, और बटे 2, अब 2 से 4 काटेंगे तो 2B आपका आंसर आ जाएगा, 2B आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर B इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर B, क्वेश्चन नंबर 51 के सामने जो ऑप्शन नंबर B है उसको गोला करेंगे आप आंसर सीट पे, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52, 4 सिक्के उछाले जाते हैं तब किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता होगी। 4 सिक्के उछाले जाते हैं, 4 सिक्के उछालो और किसी पर भी शीर्ष ना आए, टेल आए, हाँ, शीर्ष मतलब हेड, किसी पर भी हेड ना आए। सिक्के पे एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। जब उसको उछालते हैं तो या तो उस पे हेड आता है या तो टेल आता है। आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट खेलते तो टॉस करते समय उस सिक्के को उछालते हैं ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि चारों पे हेड ना आए, मतलब चारों पे टी टेल, सॉरी टेल मतलब 1 लिखा होता जो, है ना, 1 रुपए का सिक्का है तो 1 लिखा होता है जो। तो आपको पता है स्टूडेंट, कोई भी इवेंट है ना, PE का मतलब होता है घटना E के घटित होने की प्रायिकता है।
घटना की घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ ई, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब नंबर ऑफ एस से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। अब घटना के अनुकूल परिणाम क्या भाई, 4 सिक्के जब आप उछालेंगे तो या तो किसी पे हेड आएगा किसी पे टेल आएगा, हो सकता है पहले वाले पे हेड आए तीनों पे टेल आए, हो सकता है पहले और दूसरे पे हेड आए दोनों पे और जो दो हैं उस पे टेल आए, हेड टेल करके ऐसे आ सकता है। तो घटना के अनुकूल परिणाम कौन सा है कि जब टेल 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 आए, वो कितनी घटनाएं हो सकती है जब टेल, कितनी बार ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है जब टेल, एक ही बार होगा भाई, उछाला और टी 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 आएगा तीनों पे, समझो कि किसी पे भी हेड नहीं आया, तो घटना के अनुकूल परिणाम क्या है, एक है, क्या है, केवल एक है, तो घटना के अनुकूल परिणाम एक हो गया अपॉन कुल परिणाम। कुल क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कुल क्या क्या परिणाम हो सकते हैं भाई, 4 सिक्के उछाले तो क्या क्या कितनी कंडीशन बन सकती है, हो सकता है पहले वाले पे हेड आए और तीनों पे टेल आए, हो सकता है दूसरे वाले पे हेड आए और तीनों पे टेल आए, हो सकता है तीसरे वाले, ऐसी कितनी घटनाएं बन सकती है बताइए। देखो उसके लिए क्या करना है, देखिए कि एक सिक्के को उछाला तो उसमें कितनी घटनाएं हो सकती है, 2 घटनाएं हो सकती है, हेड या टेल, 2 घटनाएं हो सकती है। एंड का मतलब इनटू होता है, एंड का मतलब एंड, और दूसरे सिक्के को उछालो उसमें भी उछालेंगे कितनी घटनाएं घटित हो सकती है, या हेड या टेल, 2 घटनाएं, तो संभव घटनाएं 2, इंटू तीसरे सिक्के को उछालो तो उसमें भी हेड या टेल तो 2 घटनाएं, इंटू चौथे सिक्के को उछालो उसमें भी हेड या टेल आएगा 2 घटनाएं होंगी, और चौथे हिस्से को तो चारों, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 1/16 आपका आंसर हो जाएगा 1/16, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, सभी छोटे छोटे वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के से अनुपात है। वाह जी वाह, अरे भैया ऐसा है, एक घन आपको पता ही है ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये बन गया जी घन, ठीक है, घन क्यूब, हाँ ABCD नाम दे दो, और इसके 6 फलक होते हैं 1 2 3 4 और ऊपर नीचे, है ना। तो अगर ये एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं इसकी 4 सेंटीमीटर, घन की सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, सारी 4 4 होंगी, ठीक है। और आपको पता है कि घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है भुजा का क्यूब, ए क्यूब, अगर भुजा ए है तो ए क्यूब, 4 है तो 4 क्यूब, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया, हाँ चारों तरफ से एरिया उसका होता है 6a²। एक फलक, 6 फलक होते हैं, एक फलक स्क्वायर वाला होता है, स्क्वायर का भुजा स्क्वायर होता है, A² होता है, और 6 फलक 6 गुणा A², तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अगर इसको 1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया जाए तो कितने घन बनेंगे, पहले तो ये निकालना पड़ेगा आपको, कितने, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी है भैया, हाँ ध्यान देना। पहले इस 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन को काट करके 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाने छोटे छोटे, तो कितने घन बनेंगे बताइए भाई, जो इसका आयतन है। अब देखिए छोटे छोटे घन का आयतन क्या होगा बताओ, भुजा का क्यूब होता है ना, और वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का बनाना, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। छोटे घन का आयतन 1 हो गया, एंड बड़े घन का आयतन बताओ क्या होगा, वो भी ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब 16 होता है, 4 चौको 16 चौको 64, समझ रहे बात को, समझ रहे ना, 64 होता है, ठीक है। अब देखो बड़े घन का आयतन 16 है, सॉरी 64 है, और छोटे घन का आयतन 1 है, तो कितने घन बन सकते हैं, देयरफॉर छोटे घनों की कुल संख्या बताइए कितनी होगी, छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, तो इज इक्वल टू 64 घन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घन बन सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि ठीक है
अब वो कह रहा है देयर नाउ, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए इनका अनुपात क्या होगा। अब देखो छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बताइए मुझे। भैया ऐसा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, ठीक है। तो 64 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 गुणा 6a² है ना। तो क्या करेंगे, छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक घन का, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा 64 कर दो, गुणा 64 कर दो। तो 6a² मतलब a की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 64 बटे, देखिए छोटे घन, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, a की जगह 1 आएगा क्योंकि छोटा घन 1 सेंटीमीटर का है, तो 6a² इंटू 64 घन टोटल है। तो सारे एक घन का क्षेत्रफल गुणा 64 सारे घनों का क्षेत्रफल, और बटे बड़े घन का क्षेत्रफल, बड़े घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 इंटू a², a की जगह यहाँ पे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 6 इंटू 64 हो गया अपॉन 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 16 एकम 16, 16 चौको 64 इज इक्वल टू 4/1, मतलब इज इक्वल टू 4:1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया जी बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गुड, ठीक है। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। स्टूडेंट इसमें क्या है कि इसमें आपको माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालना है, ठीक है। जैसे मीन मीडियन मॉड होता है ना, हाँ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में, इसके डिटेल लेक्चर हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। वो जाके आप देख सकते हैं। आपको दे रखा है कि अगर हम उसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं कि अगर 41 की जगह 43 रख दिया जाए और 92 की जगह 99, 92 की जगह 99 मान लिया जाए, तो दिए गए आंकड़ों का मीडियन निकालिए। तो दिए गए आंकड़े क्या है भैया, पहले तो वो लिख देते हैं। देखो 46 है, 60, चलो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये 46 है, 64 है, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92 और 33, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई 41, 41 की जगह पे क्या करो 43 रख दो। तो चलो जी हम इसको मिटा करके 43 रख देते हैं, ठीक है 43। और क्या कह रहा है 92 की जगह 99 रखो, 92 की जगह 99 रखो, 92 की जगह 99 रखो, और फिर इनका माध्यिका निकालिए। तो देखिए सबसे पहले माध्यिका, जब अनग्रुप डाटा की माध्यिका निकालनी, एक ग्रुप डाटा क्या होता है, एक अनग्रुप डाटा, डिटेल लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अनग्रुप डाटा की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखो इसको। आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा वाला रखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 3 से शुरू होने वाले सबसे छोटे हैं, 2 वाले कोई नहीं। तो 3 से शुरू होने वाले एक तो भैया ये है, उन पे ऐसे टिक करते जाओ और उनको लिखो। तो 35 और 33 में सबसे छोटा 33 है, उसके बाद 35 है। हाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। 33 35 हो गया। अब 4 से शुरू होने वाले देखिए, एक 46 है, एक 43 है, और बस इन दोनों पे टिक कर दो। तो 43 लिखो पहले और 46 लिखो बाद में, ठीक है जी। ओके अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर 5 से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं जी, एक 58 और एक 55 है, टिक भी कर दो उसमें। तो 55 पहले आएगा और 58 उसके बाद आएगा। उस अब 6 से शुरू होने वाले ये 64 है, और बस 64 ही है जी। ये ध्यान रखना, ये मिस नहीं होना चाहिए, सही बढ़ते हुए क्रम सही होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। हाँ इस चीज का ध्यान रखना। 64 हो गया जी, ठीक है। अब 64 के बाद 7 से शुरू होने वाले देखिए, 7 से शुरू होने वाले
एक ही है भैया, 77 लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा 77 के बाद 7 से 8 से शुरू होने वाले कौन से हैं जी? एक 87 है जी, और 87 है जी, केवल 87 है ना, 87 है जी। फिर 9 से शुरू होने वाले सब टिक हो चुका है, टिक हो चुका है। 9 से शुरू होने वाले दो बच्चे 90 और 99, 90 और 99 सबसे लास्ट। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दैट मीन्स ये सही हुआ n इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11। n मतलब होता है नंबर ऑफ आंकड़े, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। तो 11 आंकड़े हैं तो n इक्वल टू 11। अब देयरफॉर मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है जब n ऑड होता है ना, ऑड, इवन के लिए अलग है, ऑड के लिए अलग है, ठीक है। जब n ऑड विषम संख्या होती है, 11 विषम संख्या है, तो तब मीडियन होता है स्टूडेंट n+1/2, वहां पद या 2th टर्म, वहां पद n की जगह 11, 11+1/2 वहां पद बराबर 11 × 12/2 6 वहां पद। और 6वां पद कौन सा है भैया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 58, 6वां पद 58 है। तो आपका आंसर 58 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 58 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। और अगर n की जगह 12 होता, मान लीजिए n इज इक्वल टू 12 होता, तब ये क्या था? इवन था, ठीक है। तब मीडियन बराबर होता स्टूडेंट n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद और टोटल के बटे 2, तब ये होगा, ठीक है। याद रख लेना, इसको भी हो सकता है कभी 11 की जगह 12 टर्म देते, ये भी हो सकता है ना। तो ये तैयार रखिए। और डिटेल में अगर ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए मीन मीडियन मॉड को समझना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे डिटेल लेक्चर आप देख लीजिए। और कोई और समस्या हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, बहुत इजी है स्टूडेंट। तो कोई क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन टफ रहते हैं, कोई थोड़ा सा लेंथी रहते हैं, इजी होते हैं लेकिन लेंथी होते हैं। तो ये आपको एग्जाम में डिसाइड करना है कि आप तरीका क्या है। देखिए एग्जाम को सॉल्व करने का तरीका ये स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए आप। जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, उसको कर डालिए, और जिस पे डाउट होता है उसको स्किप कर दीजिए, उस समय उसको छोड़ दीजिए। जो हो गया उसको टिक मारते रहिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओ और 100 तक चले जाओ। जो बिल्कुल 100% श्योर है उनको कर करके सीधे 100 पे चले जाओ। उसके बाद जिन पे 50-50 है उनको करो, जिन पे 50-50 है उनको करो, और लास्ट में अगर समय बचता है तो फिर उनको करो जो बिल्कुल नहीं आते। उनमें से कोई किसी का आंसर निकल जाता है तो लिख दीजिए, अदरवाइज मत लिखिए। ये तरीका है, ठीक है। और जहां तक आई सरकारी कॉलेज की बात, या देहरादून में कोई कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए भैया थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। 100 में से आपका 50 से ऊपर क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो 100% आपको देहरादून का कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 3x - ky इज इक्वल टू 5, ठीक है स्टूडेंट। ये इक्वेशन दे रखी है और ये बोला गया है, ये सरल रेखा की इक्वेशन, ये सरल रेखा है, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। इस सरल रेखा की इक्वेशन क्या है? 3x - ky इज इक्वल टू 5। और इस सरल रेखा पे एक पॉइंट दे रखा है 3,2। इस सरल रेखा पे एक पॉइंट है 3,2, है ना। अब जब सरल रेखा पे कोई पॉइंट होता है ना, तो उस सरल रेखा को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मतलब सेटिस्फाई करता है का मतलब होता है कि x की जगह 3 और y की जगह 2 आप रख सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो चूंकि ये इस सरल रेखा पे है, इसलिए वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और जब सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पे पुट x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करता है, इसके उस लाइन पे वो स्थित है ना। तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस -k इंटू वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ओके, 3 3 9 होता है, -2k हो जाएगा इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस -2k को उधर ले जाओ तो प्लस का 2k हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो माइनस का, तो 9 - 5 इज इक्वल टू 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2k, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 के 4, 4 बराबर 2k। तो यहाँ k बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटे में जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2 आंसर। तो आपका k इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे
अभी फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं। अगर कोई आपके और क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हैं और टाइप के क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवाएं, तो आप कमेंट करिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो चीज़ आपको दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आपको पास बहुत कम समय बचा है। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के अलावा टाइम नहीं बचा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के जो जैसे 2022 का हम करवा रहे हैं, 2017, 18, 19, 20 जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर बुक है आपके पास, उसके आगे क्वेश्चन पेपर लगे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। उनकी प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स आ जाएंगी। ठीक है, कम समय में, क्योंकि समय भी कम मिलता है। 2 घंटे का समय है। 9 से 12 है क्या, ये 9 से 11 से है मेरे ख्याल से, जो भी टाइम है ना। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और फिर देखते हैं, आप सरकारी कॉलेज में आते हैं तो आपका स्वागत है। थैंक यू।